बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाले सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, मेरी शंकुतला माता पार्वती के रूप में संगत जी एक दिन महाराज जी से कहती हैं कि सारे गरीब को अमीर क्यों न बना दिया जाए, किसी को कोई दुख ना हो और सब हंसी खुशी रहे, क्योंकि माँ की ममता किसी को दुख नहीं देना चाहती कि हर आदमी सुखी रहे। लेकिन कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। किसी के पास पैसा है तो सुख नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, धन की कमी है तो सुख नहीं है। एक कथा आती है, भगवान शंकर और पार्वती बैठे हुए थे। पार्वती माँ शंकर भगवान से कहती है कि स्वर्ग में जितने गरीब है आप सबको अमीर कर दीजिए, किसी को कोई दुख ना आवे, सृष्टि में किसी को कोई दुख संसार में न मिले, सब खुशी रहे। तब भगवान शिव महाराज जी कहते हैं मैं भी चाहता हूँ, लेकिन पार्वती जी ऐसा हो नहीं सकता। ये लिखा हुआ अपने कर्मों का वो होता है, अगर उसकी किस्मत में नहीं लिखा है तो कैसे हो सकता है। पार्वती जी जिद करती है नहीं हो सकता है, तो कहती है देखिए स्वर्ग में एक किसान है, बड़ा गरीब है, आप क्यों नहीं इसको लाल पत्थर हीरा दे देते हैं कि जिससे वो धनी हो जाए। कहते चलिए ऐसा ही होता है, मैं इसको लाल जो है हीरा जो है आप वहाँ सड़क पे रख दीजिए, वहाँ से निकलेगा और लेगा, इसको बेचेगा, इसका धन आ जाएगा और इसकी गरीबी कट जाएगी। आप देखिए किस्मत में लिखा है तभी तो उसको मिलेगा। वो वहाँ से निकलता है तो इतनी देर में एक अंधा जो है दूसरी सड़क से निकलता हुआ आ रहा है और देखता है कि अंधा आंखें बंद किए हुए कैसे चल लेता है। इनके मन में विचार आता है किसान के, और वो भी आंखें बंद करके संगत जी चलने लग जाता है और जहाँ पर पत्थर हीरा पड़ा रहता है उसका ध्यान नहीं जाता और निकल जाता है। तब भगवान शंकर कहते हैं देखो इसकी किस्मत में नहीं लिखा था और इसने हीरे को निकाल दिया, आंखें बंद करके निकल गया। तब माँ पार्वती जी कहती हैं कि चलिए इसके हाथों में हार दे दिया जाए सोने का, उससे बेचेगा तो ये धनी हो जाएगा, इसकी किस्मत में जाए। तब शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती जी आप खुद ही दे दीजिए अपने हाथ से। और वो एक स्वर्ग में एक धनवान का रूप बन जाती हैं और वो किसान को हार देती हैं। किसान बड़ा खुश होता है, बड़ा गरीब होता है और वो घर में उस हार को ले जाता है और मटके में रख देता है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी होती है, कोई अलमारियाँ लॉकर तो होता नहीं इस समय, और वो एक मटके में उस हार को लग देता है। संगत जी तभी उधर से झुग्गी झोपड़ियों में बगल वाली एक आती है, आग मांगने आती है, क्योंकि पहले ज़माने में चूल्हे नहीं होते थे, लोग अपने यहाँ खाना बनाते थे तो थोड़ी बहुत आग रख लेते थे कोयले में कि किसी को ज़रूरत होगी, दिया सलाई की ज़रूरत नहीं होती थी। और वो कहती है कि मेरे को खाना बनाना है, तुम मुझे आग दे दो, तो किसान कहता ले जाओ। और जैसे वो आग लेने जाती है वो मटका का जो है ऊपर का जो है जो ढक्कन हिल जाता है
और वो देखती है उसमें हार पड़ा हुआ है। हार वो चुरा के ले जाती है। किसान को पता चलता है कि मेरा वो हार चुरा के ले गई है। बड़ा परेशान होता है, गरीब होता है, बुझा दम वाली होती है, वो उसको हार नहीं देती है और उसके हाथ से वो हार भी चला जाता है। तब वो शंकर भगवान पार्वती से कहते इसकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था, ये हार नहीं पाया। फिर पार्वती माँ कहती है चलो एक बार और किसान को आप एक अंगूठी दे दीजिए, शायद ये अंगूठी से इसकी किस्मत बदल जाए। और इस तरह किसान को वो अंगूठी मिल जाती है, सड़क पर मिल जाती है, उसको जेब में रख लेता है और सोचता है कि इसको बेच के कुछ खाऊंगा। रास्ते में उसको प्यास लगती है, नदी पड़ती है, वहाँ पानी पीने चला जाता है और अंगूठी संगत जी जेब से गिर जाती है उस नदी में। इसके भाग में नहीं था और ये गरीब का गरीब रह जाता है। तब भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं अगर इसकी किस्मत में नहीं लिखा है तो इसका गरीब रहना ही है, मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण भगवान भी गीता में लिखते हैं कि कर्म करो, आपके तकदीर बदल जाएगी। हाथों में किस्मत की लकीरें भी बदल जाती हैं, कर्म करो। क्या मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि सबको मैं धनवान बना दूँ, सृष्टि में बड़ा प्रलय हो जाएगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो। संगत जी इस तरह से किसान गरीब का गरीब रहता है। किस्मत भी जो संगत जी कहाँ से आती है, कोई किस्मत कोई एक खिलौना नहीं है कि किस्मत आ जाएगी। किस्मत हमारे भाग की कर्म की रेखा है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही किस्मत बदलती है। अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारी भाग की रेखा भी बदल जाती है। अब संगत जी पार्वती माँ चाहती थी कि किसान का किसी तरह से भला हो। तब वो शंकर भगवान से कहती हैं इसका भला कैसे होगा। तब शंकर भगवान कहते हैं अब इसका भला तो कोई संत महात्मा ही कर सकते हैं। ये किसी संत महात्मा के पास जाए और वहाँ पर रोज़ प्रवचन सुने तो शायद इसकी किस्मत बदल सकती है। संगत जी ऐसा ही किसान को एक संत महात्मा के मिलते हैं और वो धीरे धीरे वहाँ सत्संग जाने लग जाता है। अब रोज़ प्रवचन सुनता है। एक दिन सत्संग समाप्त हो गया और ये बैठा रह गया। इसने महात्मा से पूछा कि मेरे को 3 बार मौका मिला धन कमाने के लिए, लेकिन मैं कमा नहीं पाया और मेरे हाथों से निकल गया। तब वो महात्मा समझाते हैं कि चलो देर सवेरे हो जाएगा। और फिर जो है धीरे धीरे इसका ध्यान संगत जी सत्संग में लगने लगा और भगवान का प्रवचन सुनने लगा। और धीरे धीरे ये अपने इसका मन भी बदला और ये कार्य करने लगा। कुछ दिनों बाद फिर इसको वही पत्थर मिलता है जहाँ पर पार्वती माँ ने रखा होता है। ये उठा लेता है और ये फिर उसको बेच के काफ़ी धनवान हो जाता है। और तब ये जो है इसके जो हीरा चुराया होता है, हार चुराया होता है, वो जब ये धनवान हो जाता देखती है, ये रसूख वाला हो गया, उसको लगता है कि अब वो मेरी हार को लेने आ जाएगा। वो चुपचाप उसको हार भी दे जाती है। ये देख के किस्मत उसकी बदल जाती है। जिसने उसका हार चुराया होता वो हार उसको वापस कर जाती है। संगत जी धीरे धीरे एक बार वो नदी में पानी पीने गया तो पानी पी रहा था। जो अंगूठी इसकी नदी में गिरी थी वहाँ मछली ने निकल ली थी। वो मछली बाहर आती है नदी से, वो अंगूठी इसकी बाहर फेंक देती है और संगत जी इसको अंगूठी भी मिल जाती है। देखिए किस्मत में लिखा है तो सब कुछ मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तभी मिलेगा। हम कर्म करेंगे तभी भगवान भी हमारी सुनेगा। देर हो सकती है हमारे कामों में, लेकिन हमें अपने कर्म करने चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहो, भाग को मत देखो क्या नतीजा मिलेगा, उसकी इंतज़ार करो।
और हम इंतज़ार नहीं करते। हम चाहते हैं संगत जी कि बहुत जल्दी हमें इसका परिणाम मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक किसान गेहूँ भी उगाता है संगत जी, उसको भी साल भर लग जाता है अनाज में, और वो कहता है कि उसमें भी पानी बरसेगा, तूफान भी आएगा, गेहूँ खराब भी होगा, और तब जाके गेहूँ की फसल कटती है, और तब जाके धान, तब उसकी बुआई होती है और गेहूँ बेचता है। एक बार एक किसान ने सोचा कि उसकी 2-3 बार से फसल खराब हो रही थी, तो भगवान से कहता है कि आप बारिश न करना और आंधी तूफान न करना, क्योंकि मेरी गेहूँ खराब हो जाती है। महाराज जी, भगवान ने कहा ऐसा ही करेंगे। और उसकी जब गेहूँ की बनिया निकली, जब काटने गया संगत जी, उसके अंदर गेहूँ के दाने ही नहीं निकले, तो बड़ा ही रोता हुआ है। तब भगवान कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत से कष्ट आते हैं, आंधी तूफान सब झेलना पड़ता है, तब जाके मनुष्य अपने कर्म बनाता है। इसीलिए मनुष्य कहते हैं कि ज़िंदगी में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, उसको बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए। जिस संगत जी, जिस व्यक्ति ने हर सुख और दुख को, धूप और छाँव को अगर स्वीकार कर लिया, तो वो इंसान खड़ा हो सकता है। इसलिए अपनी किस्मत का न रोइए, किस्मत आपके हाथों में है। अच्छे कर्म करिए, भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी किसी को दुख नहीं देते, वो सबको एक नज़र से देखते हैं, सबके लिए प्यार करते हैं। अपने भाग की किस्मत को आप खुद बदल सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया